जीवन बहती नदी है, इसीलिए हर परिस्थिति में आगे ही बढ़े। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स, हिमालयन गर्ल मनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, आपका सबका दिन कैसा रहा। मेरा तो बहुत अच्छा रहा। तो आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ संजय की। संजय जो कि एक बहुत ही क्रोधी स्वभाव, एंग्री टाइप ऑफ पर्सन था। संजय जो एक एंग्री टाइप ऑफ पर्सन था और अपनी एक गुरुजी को बहुत मानता था। छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता था। कोई उसको कुछ कहता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन उसके एक गुरुजी थे जिनको वो बहुत मानता था, संत तुकाराम जी। संत तुकाराम जी उसके गुरु थे। तो एक दिन वो गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी, मैं बहुत क्रोधित स्वभाव से बात करता हूँ, तो आप जो हैं बड़े प्रेम के साथ सबसे बात करते हैं। जब जब वो इंतज़ार कर रहा था अपने गुरुजी से मिलने के लिए, तो वो तभी देख रहा था कि गुरुजी सबसे बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं, बहुत संयम से, बहुत संतोष से बात कर रहे हैं। तो उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप इतने प्रेम से सबसे बात करते हैं, आपके स्वभाव में इतनी मिठास है, आपके स्वभाव में इतनी मधुरता है, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये सब आप कैसे कर लेते हैं। आपके अंदर इतना संयम, आपके अंदर इतना संतोष, आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे है। मैं तो बहुत नाराज़ हो जाता हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरे को छोटी छोटी सी बात बुरी लग जाती है। आप इतने मीठे स्वभाव के कैसे हैं। आपके पास तो अलग अलग तरह के लोग आते हैं, आप उन सब से इतना प्यार से कैसे बात करते हैं। कोई आपको बहुत गुस्सा दिलाता है, कोई आपको कम गुस्सा दिलाता है। तो गुरुजी बोले, पहले संजय ने पूछा कि गुरुजी, इसका क्या रहस्य है, मुझे भी समझाओ। मुझे ये रहस्य कभी भी समझ नहीं आता। मैं जब भी आपके पास आता हूँ, मैं यही देखता हूँ कि आप सबसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, तो इसका रहस्य क्या हुआ गुरुजी। तो उसके गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, मेरे पास इसका कोई रहस्य नहीं है। हाँ, मुझे तुम्हारा एक रहस्य ज़रूर पता है। तो बोलता है, क्या मेरा रहस्य, क्या रहस्य पता है आपको मेरा। तो गुरुजी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा ये रहस्य पता है। आज मुझे ये तुम्हारा रहस्य पता चला कि तुम केवल 7 दिन ही जियोगे। यू विल लिव ओनली फॉर 7 days, आफ्टर दैट यू हैव अ डेथ। तो वो बड़ा सरप्राइज होता है, बड़ा शॉक्ड हो जाता है और उसको बहुत बुरा लगता है ये सुन के बहुत बुरा लगता है और वो बहुत मायूस हो जाता है। अगर ये बात कोई और बोलता तो वो शायद उससे लड़ने लग जाता, क्रोधित हो जाता, या शायद हंसी मजाक में भी टाल सकता था। लेकिन क्या हुआ इस बार कि वो क्रोधित नहीं हुआ। उसे सुनकर ये बहुत धक्का लगता है और वो क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद अब घर जाकर उसका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत प्रेम से बात करता है सबसे। अचानक से उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर, सडनली उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। ही स्टार्ट्स टॉकिंग वेरी पोलाइटली टू एवरीबडी और सबसे बहुत प्रेम से बात करने लगता है। बच्चों से बहुत अच्छे से बात करता है और बड़ों से बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है। पहले इधर उधर कभी किसी की बात पास ऑन हो जाता था तो किसी की बात सुनता नहीं था। कोई ओल्ड मैन या ओल्ड वुमन उसको मिल जाए, बोलते थे कि सड़क पार करवा दो, उनको नहीं पार करवाता था। एरोगेंसी थी बिहेवियर में। अभी वो एरोगेंसी बिल्कुल चली गई। उसने ओल्ड लोगों को रास्ता पार करवाना शुरू कर दिया, सड़क पार करवानी शुरू कर दी और लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया। अगर उससे पहले किसी और को लाइन में लगना है तो वो लाइन में लगने देता। छोटे बच्चों के साथ बहुत प्यार से बोलता। छोटी छोटी गिफ्ट्स लाके बच्चों को उसने डिस्ट्रीब्यूट करी। और उसके घर के पास किसी एक बच्चे का बर्थडे भी था तो उसने उसी के घर में जाके उस बर्थडे का अरेंजमेंट किया और बर्थडे सेलिब्रेट करवाया। तो इसी तरह वो सबके काम आने लगा। एक वीक में, इन 1 week देयर वाज अ टोटल रिवर्सल ऑफ हिज बिहेवियर। उसके बिहेवियर का टोटल रिवर्सल हो गया उस 1 week में। और करते करते 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत जाते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बीत जाते हैं। अब उसको लगता है कि अब मेरा वक्त आ गया है। तो जैसे ही उसको ये फील होता है कि मेरा वक्त आ गया है, वो सारा काम छोड़ छाड़ के गुरुजी के पास चलता है।
कहता है कि अब तो गुरुजी के पास जाना चाहिए और गुरुजी से आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरुजी के पास जाके आशीर्वाद लेने के लिए वो निकल पड़ता है। और जब वो इस एक वीक में घर में भी रहा था तो वो उन लोगों से भी मिला जिन लोगों का उसने नुकसान किया था, जिन लोगों के साथ उसने फ़ाइट किया था, लड़ाइयाँ की थी, उनसे भी उसने माफ़ी मांगी, उनसे भी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया। तो इनफैक्ट वो सोच रहा था रास्ते में चलते चलते कि ये बात मैं गुरुजी को भी बताऊंगा। निकल गया, गुरुजी के पास पहुंचा। अभी मिलने का टाइम नहीं था, बैठकर वेट कर रहा था कि गुरुजी को क्या क्या बताना है। अब उसका टाइम आया, जब उसका नंबर आया, उसकी बारी आई, तो उसने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैंने ये सब किया, मेरे पास ये सब दिन थे, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, मैंने ये सब किया, तो अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी ने, संत तुकाराम जी ने, जो कि उसके गुरु थे, उसको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे के गुरु ने बोला, हाँ बताओ बच्चा, अब क्या बात है? तो बोलता कि गुरुजी अब मेरे चलने का समय नज़दीक आ गया, तो मुझे फाइनल आशीर्वाद दे दो और मेरे लिए प्रे कर दो। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा मेरे को तो नहीं मालूम कि तेरे जाने का समय आया है कि नहीं आया है। तो बोला, आपने गुरुजी मुझे क्यों बोला? बोला कि मैंने इसीलिए बोला कि मुझे पता था कि मेरा समय जाने का ज़रूर कब आता है, मुझे ये पता है। गुरुजी ने उसको बोला कि मुझे ये पता है मेरा समय जाने का कब है। तो उसने कहा, ये क्या हुआ, ये क्या कहानी हुई गुरुजी? गुरुजी बोलते हैं कि बेटा देखो, मैं ये सोचकर जीता हूँ कि मेरे पास बहुत कम दिन हैं। बोला, ये कैसे गुरुजी? गुरुजी ने बोला, देखो मेरे पास एक रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, वीरवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, तो मेरे पास भी 7 ही दिन है ना। इसी तरह तुम्हारे पास भी सिर्फ 7 दिन है। 8वां दिन तो भगवान ने बनाया ही नहीं है, 8वां दिन तो हम लोगों ने बनाया नहीं, तो 8वां दिन हम लोगों के पास नहीं होता है, तो हम सबके पास 7 ही तो दिन है। तो 7 दिन में भी अगर हम लोगों ने हंसकर, प्यार से, अच्छे व्यवहार से नहीं बिताए, एक दूसरे के साथ सारी दुनिया में अगर हम अच्छे बनकर नहीं रहे, तो हमारे ज़िंदा रहने का फ़ायदा क्या? हम सबके पास ही 7 दिन हैं। तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन हैं, इसीलिए मैं सबसे प्रेम से बात करता हूँ, सबसे खुशियों से बात करता हूँ, सबसे हेल्प से बात करता हूँ, सबको मैं हेल्प करना चाहता हूँ। जो मेरे पास आता है प्रॉब्लम्स लेके, मैं उसके सल्यूशंस निकालता हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करता हूँ। यही मेरे स्वीटनेस का राज है। तुम मुझे पूछ रहे थे ना कि मेरे बिहेवियर में जो स्वीटनेस है, मेरे बिहेवियर में जो सॉफ्टनेस है, उसका क्या राज है, सीक्रेट है। तो मेरे बिहेवियर का सीक्रेट यही है कि मैं यही सोचकर चलता हूँ कि किसी और के पास कितने दिन हो या ना हो, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ इतने ही दिन हैं। तो उसने बोला, गुरुजी आपने मुझे ये क्यों कहा कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन हैं और 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी? तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे को ये इसलिए बोला था ताकि मैं देखना चाहता था कि अगर तुझे पता चल जाए तेरे पास सिर्फ 7 दिन है ज़िंदा रहने के लिए, तो तेरा क्या बिहेवियर होगा। तो हम लोगों को यही लेके चलना चाहिए कि लाइफ बहुत बड़ी नहीं है। एक बात तो क्लियर है, हम सब के पास लाइफ है, बट लाइफ इज़ नॉट टू लॉन्ग। हम सब लोग इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं हैं। ठीक है, मेरी बात का मतलब आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। मेरी बात का मतलब है कि हम सब लोग हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं हैं। हम लोग हैं तो सही, हमारी ज़िंदगी है, हम पढ़ लिख जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम हैप्पी रहते हैं, हम अपनी लाइफ को लीड करते हैं, बट हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे पास कितने दिन हैं। हमारी ज़िंदगी तो बहुत छोटी है ना, इसीलिए इस छोटी ज़िंदगी को हंसकर, मुस्कुराकर, और अगर हमें अच्छी किताबें मिले, अच्छे लोग मिले, उनके बिहेवियर्स को स्टडी करके हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। अगर हमें अच्छे लोग नहीं मिलते तो वी कैन गो थ्रू गुड स्पिरिचुअल बुक्स, गुड नाइस मॉरल बिल्डिंग बुक्स। हम अच्छी किताबों को पढ़ सकते हैं जिससे हमें पता चले कि बहुत अच्छे लोगों का चरित्र और कैरेक्टर कैसा होता था, और वो अच्छी क्वालिटीज़ हम भी अपने चरित्र में ला सकते हैं, हम भी अपने बिहेवियर में इम्बाइब कर सकते हैं। यही सीक्रेट है मेरे प्यार से रहने का, प्यार से बात करने का, और सबके साथ प्यार से पेश आने का। और वो बहुत सरप्राइज़ होता है। संजय को वहाँ जाके बहुत बड़ा शौक लगता है।
उसको ये पता चलता है कि अरे मेरे पास तो अभी इतने दिन है जीने के लिए, गुरुजी ने मुझे बोला कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, बट थैंकफुली मेरे पास 7 दिन नहीं है। तो इसीलिए इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस बात से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे पास जितने भी दिन हो, हमें उसे बहुत अच्छे से और प्यार से बिताना चाहिए। होप आप सबको मेरी ये बात और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक लाइक तो बनता है। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं कल।